हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, उसके बाद में उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए, यदि बेंजीन की रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड के साथ में करवाई जाए AlCl3 की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, जो अल्काइल क्लोराइड है इसका Cl यहां से हट जाता है और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर लग जाता है। तो हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, यदि बेंजीन के ऊपर हमें कोई अल्काइल ग्रुप लगाना हो तब हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी मैकेनिज्म, उसके बाद में हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जो अल्किल क्लोराइड है और जो AlCl3 है ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। यहां पर देखिए, इस क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो AlCl3 होता है ये क्या, लुईस एसिड होता है। तो यहां से देखिए, ये क्लोरीन इसके ऊपर यहां से अटैक कर देगा और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहां से बन जाएगा। तो देखिए R+ यहां से बन जाता है और क्या बनेगा इसके साथ में, AlCl4-। फिर देखिए, जो बेंजीन होता है ये क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो यहां पर देखिए, मैं सबसे पहले बेंजीन बना देता हूं। ये मैंने बेंजीन बना दिया और यहां पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है उस पर ये बेंजीन अटैक करता है और अटैक करने के बाद में होता क्या है, बेंजीन के ऊपर यहां से अल्काइल ग्रुप लग जाता है और यहां पर कार्बोकेटाइन लगता है। तो देखिए, सबसे पहले जो अल्काइल ग्रुप है उसको मैंने यहां पर लगा दिया और ये जो कार्बोकेटाइन है वो यहां पर लग जाएगा। अब देखिए होता क्या है, ये जो AlCl4 यहां पर बना है, AlCl4-, ये क्या करेगा, यहां पर जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल ले जाएगा। जैसे हाइड्रोजन को निकालेगा, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएंगे और हो क्या जाएगा, यहां से देखिए बेंजीन और इसका ये बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर ये अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। अब देखिए, हमें कुछ पॉइंट्स यहां से ध्यान रखने होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और ये जो स्टेप है इसको RDS बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। अगली जो स्टेप है ये फास्ट रिएक्शन होती है। ये वाला स्टेप फास्ट क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि देखो, बेंजीन था, बेंजीन का यहां से पाई बॉन्ड टूटा और पॉजिटिव चार्ज आया। यहां से देखिए ये बेंजीन अनस्टेबल हो गया, ये फिर से स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए ये जल्दी से हाइड्रोजन यहां से निकलता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आके पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप होता है। हम बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकते हैं। हम टोटल 4 एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, बेंजीन रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, AlCl3 के प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये तो देखिए बहुत सिंपल है। यहां से होगा क्या, बेंजीन के ऊपर कौन सा अल्काइल ग्रुप लगेगा, यहां से ये Cl निकलेगा और CH2CH3 यहां पर लग जाएगा, CH2CH3। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां से देखिए क्लोरीन निकलता और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनता। तो देखिए होना क्या चाहिए था, बेंजीन के ऊपर ये ऐसे अटैक कर जाता, यहां से जुड़ जाता, लेकिन होता क्या है, होता ऐसा है, देखिए इस प्रकार से जुड़ता है बेंजीन से, ऐसा जुड़ता है। ऐसा क्यों जुड़ता है, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बनता है ना, ये रीअरेंजमेंट करके यहां पर आ जाता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहले कार्बोकेटाइन बनता है और फिर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होने के लिए रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ये बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन जब रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ में AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां पर होता क्या है कि ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है यहां पर और ये NH2 ग्रुप बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि ये पहले ही यहां पर अटैक कर देता है और इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है। लेकिन हमें पता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहले क्या होता है, जो अल्किल हैलाइड होता है वो रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में और कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है। लेकिन ये NH2 पहले ही इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो यहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और कार्बोकेटाइन नहीं बनने के कारण ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि यहां पर कोई +M ग्रुप लगा हुआ है जो हाईली रिएक्टिव है, तो डायरेक्टली वो AlCl3 पर अटैक कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि जो AlCl3 है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर देखिए एनिलीन के पास में लोन पेयर है, तो ये डायरेक्टली इसको डोनेट कर देगा और ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, जिसकी वजह से यहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो नहीं होगी। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल के बारे में। फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए बेंजीन के ऊपर Na2 हो सकता है, COO, CH3 या COOH। इसका मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी -M ग्रुप लगा हुआ हो, तो देखो -M ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमें पता है जब कार्बोकेटाइन बनता है, यहां पर मान लो CH3+ बनता है, तो उसके बाद में क्या होता था, ये बेंजीन यहां पर अटैक करता था। लेकिन बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ही पॉजिटिव चार्ज है -M ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये बेंजीन यहां पर अटैक नहीं करेगा और ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बेंजीन के ऊपर यदि कोई -M ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, देखो NO2 हो सकता है, COO, CH3 हो सकता है, COOH हो सकता है, या फिर CN हो सकता है, या फिर SO3H हो सकता है। मैंने देखो सारे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, बेंजीन के ऊपर यदि -M ग्रुप लगा हुआ है तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, -M ग्रुप होने की वजह से होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे और खींचने की वजह से क्या होगा, इस बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया तो ये कार्बोकेटाइन पर अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो यहां से ये अटैक नहीं करेगा, तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। और तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ था कि ये देखो डायरेक्टली AlCl3 के साथ में रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से यहां पर कार्बोकेटाइन का निर्माण ही नहीं हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूं आपको फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।